2017 में ब्रेस्ट ऑफ कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ। वह स्टेज मेरी 4th स्टेज थी, जो पूरे बॉडी में मेरे मल्टीपल हो चुका था। मेरे ओवरीज भी पैक थे, लंग्स में भी फाइब्रॉइड हो गए थे, और जो स्पाइनल कोड होता है वहाँ पर 6 से 7 जगह पर फैल चुका था। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी आज खड़ी हूँ, केवल मेरे गुरु और मेरे बुद्ध पुरुषों के कारण मेरी श्वासें बची है। तो मैं क्यों ना वो झंडा फिर से गाड़ दूँ जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया था। मैं बस निमित्त हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी। जब ये टाटा की रिपोर्ट है, ये सारे जहांगीर हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, एशिया खंड में जो जो अच्छे हॉस्पिटल है दिखाया गया था, तो वहाँ पर यही बोला गया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। और स्थिति ऐसी थी कि मेरा 3 हीमोग्लोबिन था, मेरा जो प्लेटलेट्स था 75,000 था, और मेरे WBC जो थे वो 1100 थे। तो उस अवस्था में मैंने मेरे गुरुओं के ही जान को सब कुछ माना। आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रुपत्वम भी विश्व भेषजो देवानाम दूत ये से, गुरु के मुख से जो सुना वह मुझे जीवन का निजी अनुभव बनाने का एक अवसर मिला था। मैंने 7 से 8 से 9 घंटा प्राणायाम किया। और अभी बात चल रही थी डॉक्टर की कि इमरजेंसी में हम आयुर्वेद को ला सकते हैं क्या। तो नो डाउट मैं मेरा अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि जब मुझे कीमो दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे हाथ और पैर फूट चुके थे और खून बहता था। डॉक्टर बोले कि हम कीमो से भी नहीं इसको बचा सकते हैं, अब कुछ चारा नहीं है। तब मुझे 8 और 9 घंटा प्राणायाम के साथ में श्रद्धेय आचार्य श्री द्वारा अमृतदायिनी गोलियां भी दी गई। और मैं बताती हूँ, इमरजेंसी वाला जो है, एक दिन जो मेरा खून बह रहा था, दूसरे ही दिन से मेरा खून पूरा टोटली बंद हो चुका था। और जो एशिया खंड की शोना नाग मैम, जिसने बहुत रिसर्च किया, लिटरली उन्होंने जब मेरे हाथ और पैर देखे और बोला कि गॉड इज़ ग्रेट, ये उनके शब्द थे। मैंने कहा मेरे गुरु इज़ ग्रेट। मैं उन्हीं के चरणों में अपने आप को, अपने श्वासों को अर्पण करती हूँ। आज की मेरी पोजीशन ये है कि मैं 51 सूर्य नमस्कार सवेरे शाम निकालती हूँ। मेरा आधा घंटा रनिंग होता है, देन मेरा सवेरे 3 से 7 बजे प्राणायाम होता है। आज भी मैं प्राणायाम उतना ही करती हूँ। बस टेक अ मेडिसिन एज अ डाइट और टेक अ डाइट एज अ मेडिसिन, ये मैंने गुरुओं से ही सीखा। और मेरा डाइट भी मैंने पूरा बदला था। मैंने अनाज टोटली बंद कर दिया था और केवल फल और फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेटेड वाटर, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी बोलते हैं, बस वही लेकर के आज मेरा पोजीशन 3 से हीमोग्लोबिन 14 है, मेरे प्लेटलेट्स 2 से 2.5 लाख के आसपास है, और मेरे WBC जो है 7 साढ़े 7 हज़ार तक आए हैं। ये आज का कंडीशन। बस हमारे जो बुद्ध पुरुषों ने हमें राह दिखाई है, जैसे एलोपैथी की बात की जाए तो पाश्चात्य चिंतन कहता है अर्थ और काम, और हमारे बुद्ध पुरुष कहते हैं अर्थ और काम की आवश्यकता है लेकिन धर्म और मोक्ष के बीच में। वैसे ही एलोपैथी वाले कहते हैं वी हैव 20% नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी, हमारे गुरु कहते हैं वी हैव 100% नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी, नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमन बॉडी, अबाउट द ह्यूमन लाइफ इवन ऑल्सो। और अंतिम गंतव्य की ओर हमें लेके चलते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। दोनों गुरुओं के चरणों में हर श्वास के साथ नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। मैं स्वामी जी महाराज के सामने क्या लेक्चर दूँ, लेकिन गुरु ने ही पिलाया है अमृत, तो रह नहीं पाता है। अब दोनों गुरुओं ने मुझे अमृत पिलाया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो ये जब ऐसे बच्चे सुनाते हैं ना, तो हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मरने वाले थे इसलिए बच गए हैं। और ये तो वजन भी तेरा कितना कम हो गया बेटा? 85 हो गया था और अब 58 हो गया है। तभी मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है एंटी एजिंग भी हो रही है। मैं बोला था पिछली बार की कॉन्फ्रेंस में कि एवरी आयुर्वेदिक मेडिकेशन इज एंटी एजिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टर, उसका भी लाइव एग्जांपल है। आप ही रिपोर्ट पढ़ रहे थे? हाँ, नहीं रिपोर्ट तो मैंने देखा, दंग रह गया मैं। ये जो भी 2017 का जो रिपोर्ट है वो पढ़ने के बाद में आज जो मैं देख रहा हूँ वो अविश्वसनीय लग रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बात रखी आप सबके सामने, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत भी बहुत अच्छे ढंग से की, वेद मंत्र से शुरुआत की, मुझे लगता है कि ये खाली आप योग नहीं दे रहे हो, आप पूरा संस्कृति का टेवा दे रहे हो सभी शिष्यों को।